नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे गढ़वाल के प्रमुख नृत्यों के बारे में विस्तार से। दोस्तों हम यहाँ पे गढ़वाल के सभी महत्वपूर्ण नृत्यों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये वीडियो होने वाला है उत्तराखंड कल्चर यानी उत्तराखंड की संस्कृति का। और दोस्तों यदि आप उत्तराखंड की संस्कृति या गढ़वाल के प्रमुख नृत्यों के नोट्स चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये जो उत्तराखंड की संस्कृति की ई बुक है दोस्तों, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देखने को मिलेगी। इस ई बुक नोट्स में दोस्तों आपको उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर के नोट्स, मेले, उत्सव, नृत्य, लोकगीत, प्रमुख त्योहार, प्रथाएं, परंपराएं, परिधान, आभूषण, चित्रकला और साथ में गढ़वाली और कुमाऊनी शब्दावली, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसके नोट्स भी मिलेंगे। और गढ़वाली और कुमाऊनी साहित्य के नोट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो उत्तराखंड की संस्कृति के कंप्लीट नोट्स दोस्तों यदि आप एक ई बुक में लेना चाहते हैं तो इस ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे जाइए और इस ई बुक को डाउनलोड कीजिए। तो सबसे पहला जो नृत्य है गढ़वाल का वो है थड़िया नृत्य। अब देखो जैसे कि इसके नाम से ही लग रहा है, इसके नाम है थड़िया, यानी ये थड़ से बना हुआ है, थड़। और थड़ का मतलब होता है आंगन, अर्थात आंगन में किया जाने वाला नृत्य। तो जब नवीनित जो दुल्हनियां होती हैं या जो लड़कियां होती हैं, जब उनका विवाह होता है तो जब वो अपने मायके आते हैं तो अपने मायके की सहेलियों के साथ मिलकर इस नृत्य का आयोजन करती है और इस नृत्य को अपने आंगन में करती है, यानी थड़ में करती है। इसलिए इस नृत्य को कहा जाता है थड़िया नृत्य। तो थड़िया नृत्य किसके द्वारा आयोजित होता है? यह नृत्य विवाहित लड़कियों के पहली बार मायके आने पर आयोजित किया जाता है। थड़िया नृत्य, जिन लड़कियों का विवाह होता है तो जब वो पहली बार अपने मायके आती है तो गढ़वाल में विभिन्न जगहों पर लड़कियां क्या करती है, अपनी सहेलियों के साथ इस नृत्य का आयोजन करती है और इस नृत्य को कहा जाता है थड़िया नृत्य। थड़िया नृत्य ये आंगन या चौक में किया जाता है, क्योंकि आंगन या चौक को गढ़वाल में थड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो थड़ यानी आंगन अर्थात चौक में किया जाने वाला नृत्य, तो थड़िया नृत्य। यह नृत्य दोस्तों बसंत पंचमी से लेकर बिखोती यानी बिस्वत संक्रांति तक किया जाता है। और इस नृत्य में कौन से गीत गाए जाते हैं? तो थड़िया गीत गाए जाते हैं। तो थड़िया एक प्रकार का गीत भी है और नृत्य भी है, क्योंकि थड़िया नृत्य में जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को कहा जाता है थड़िया गीत। इस प्रकार यहाँ पे जो विवाहित लड़कियां होती हैं वो अपनी सहेलियों के साथ आंगन में, घर के आंगन में थड़िया नृत्य करती हैं। दूसरा जो नृत्य है गढ़वाल का वो है सरो नृत्य। काफी इंपॉर्टेंट नृत्य है दोस्तों सरो नृत्य। अब यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कि किस प्रकार इन जो ये नृत्य करने वाले हैं या जो अभिनय करने वाले हैं, इन्होंने अपने हाथ में तलवार और ढाल पकड़ रखी है और साथ में यहाँ पे ढोल दमाओं के साथ ये नृत्य किया जा रहा है। तो तलवार और ढाल के साथ किया जाने वाला नृत्य, तलवार और ढाल के साथ किया जाने वाला नृत्य है सरो नृत्य। अर्थात ये किस प्रकार की शैली का नृत्य है? ये है युद्ध शैली का नृत्य। तो सरो नृत्य जो गढ़वाल का सरो नृत्य है ये किस शैली का नृत्य है? ये है युद्ध शैली का नृत्य। तो यह एक युद्ध शैली का नृत्य है जो ढोल की ताल पर किया जाता है, ढोल बजाया जाता है और साथ में इसमें जो नर्तक होते हैं वो तलवार और ढाल लेकर नृत्य करते हैं। तो जब ये तलवार और ढाल लेकर नृत्य करते हैं तो ये किस प्रकार का नृत्य हो जाएगा? आपका युद्ध शैली का नृत्य है सरो नृत्य। भोटे जनजाति में दोस्तों इसी नृत्य को कहा जाता है पूर्णा नृत्य और कुमाऊं में इसी नृत्य को कहा जाता है छोलिया नृत्य। तो कुमाऊं का छोलिया नृत्य और गढ़वाल का सरो नृत्य ये दोनों युद्ध शैली के नृत्य हैं और दोनों एक ही शैली के नृत्य हैं जो कि तलवार और ढाल के साथ किए जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला है यहाँ पे हारुल नृत्य। हारुल नृत्य, हारुल नृत्य दोस्तों ये जौनसारी जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है जो कि देहरादून और टिहरी के विभिन्न क्षेत्रों में जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जौनपुर, चकराता, जो जौनसारी जनजाति के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हारुल नृत्य का आयोजन किया जाता है। इस नृत्य में जो ये रणसिंघा है, ये क्या है? ये है रमतुल्ला या इसको रणसिंघा या रमतुल्ला के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो रणसिंघा यानी रमतुल्ला नामक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया जाता है, कंपल्सरी है इसमें, यानी हारुल नृत्य इसके बिना संभव ही नहीं है। तो इसमें रणसिंघा या रमतुल्ला जो ये वाद्य यंत्र होता है इसको अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। पहले दोस्तों युद्ध के अवसर पर इसका प्रयोग किया जाता था। जब कहीं युद्ध होता था तो चेतावनी यानी लोगों को संदेश देने के लिए, इकट्ठा करने के लिए या संदेश पहुंचाने के लिए कि युद्ध शुरू होने वाला है या युद्ध का आगाज करने के लिए
इस रमतुल्ला यानी रणसिंगा का प्रयोग भी किया जाता था युद्ध के समय। और अभी अगर हम जौनसारी जनजाति में देखें तो जो हारोल नृत्य होता है जौनसारी जनजाति में, इसमें रणसिंगा यानी रमतुल्ला को अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। ये नृत्य दोस्तों पांडवों के जीवन प्रसंग पर आधारित है और इसका विषय है वीर गाथात्मक, क्योंकि इसमें पांडवों का प्रसंग आ जाता है। और जो जौनसारी जनजाति के लोग हैं वो पांडवों को अपना क्या मानते हैं, वंशज मानते हैं। पांडवों को अपना वंशज कौन मानते हैं, पूर्वज मानते हैं। पांडवों को पूर्वज मानते हैं जौनसारी जनजाति के लोग। और इस नृत्य में वो पांडवों की वीर गाथाएं भी गाते हैं। तो इसमें जो अनिवार्य रूप से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है वो है रणसिंगा यानी रमतुल्ला। दोस्तों, यदि आप यूकेपीएससी, यूकेटीपीएससी या उत्तराखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपकी पूरी तैयारी एक ही जगह पर उपलब्ध है, जरधारी क्लासेस ऐप में। यहाँ पर आपको मिलता है फुल वीडियो कोर्सेज, क्लास वाइज नोट्स और टेस्ट सीरीज। एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको यहाँ पर कंटेंट दिया गया है और सरल भाषा में पूरा सिलेबस आपको समझाया गया है। उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस का ऐप आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। चौथा यहाँ पे तांदी नृत्य। ये नृत्य भी जौनसारी जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है और इसमें इसको बोलते हैं तांदी लगाना। जब नृत्य करते हैं तो इसको तांदी लगाना ही बोलते हैं। तो इसमें 2 कदम आगे बढ़कर और फिर 1 कदम लेते हैं पीछे, यानी 2-1 के पद क्रम में ये डांस होता है। बहुत ही अच्छा दोस्तों ये नृत्य आयोजित किया जाता है। आपने देखोगा तांदी नृत्य देखने में ही ये अलग लगता है। तो 2-1 के पद क्रम में ये नृत्य होता है। 2 कदम इसमें आगे बढ़ते हैं, फिर 1 कदम पीछे हटते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपको ध्यान देने एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, डीपली क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। इसलिए मैं प्रत्येक नृत्य के बारे में या जो भी प्रत्येक टॉपिक आपको पढ़ाता हूँ उसको विस्तार से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ डिटेल्स में। तो ये तो हो गया तांदी नृत्य, जो कि जौनसारी जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है और 2-1 के पद क्रम में किया जाता है। 5वां यहाँ पे ठोड़ा नृत्य। इसको ठोड़ा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है और ये भी देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठोड़ा नृत्य या ठोडा नृत्य। अब इसमें आप फोटो देख रहे होंगे इस इमेज में। तो इसमें 2 गुट हैं, एक है पासी और एक है साठी। जो पासी गुट होता है ये नेतृत्व करता है पांडवों का, और जो साठी यहाँ पे जो दल होता है ये कौरवों का नेतृत्व करता है। तो 2 दलों के मध्य धनुष बाणों का ये युद्ध होता है। ठोठा युद्ध भी इसको कहा जाता है यहाँ पे, और ठोड़ा नृत्य या ठोडा नृत्य भी इसे कहा जाता है। तो इसमें 2 पक्ष होते हैं, पासी जो कि पांडव पक्ष का नेतृत्व करते हैं और साठी जो कि कौरव पक्ष का नेतृत्व करते हैं। और इसमें तीर धनुष आदि से नृत्य किया जाता है और केवल इसमें पुरुष भाग लेते हैं। इसमें दोस्तों महिलाएं भाग नहीं लेते हैं। और ये क्या करते हैं, पांव पे यहाँ पे क्या करते हैं, तीर मारते हैं पांव पे, और पांव को बचाने के लिए अपनी टांगों की सुरक्षा के लिए मोटा कपड़ा बांधते हैं पांव पे। ये इन्होंने पांव पे क्या बांधा है, मोटा कपड़ा बांधा है। और तीर का निशाना कहाँ लगाते हैं, पांव पे लगाते हैं। तो ये ठोड़ा नृत्य या ठोडा नृत्य जो कि देहरादून जनपद के जौनसार बावर क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। और 2 पक्षों के मध्य ये युद्ध होता है, धनुष बाणों का युद्ध। पासी और साठी जो पक्ष होते हैं, जो कि एक पांडव पक्ष का नेतृत्व करता है और एक कौरव पक्ष का। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे चौफला नृत्य, काफी प्रसिद्ध नृत्य है चौफला नृत्य, जो कि गढ़वाल का एक प्रसिद्ध नृत्य है। और इस नृत्य की जो विशेषता है दोस्तों, एक तो इसमें स्त्री पुरुष और स्त्री दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और या तो समूह में एक साथ करेंगे नृत्य, या तो टोली बनाकर, जैसे कि 4-4 की टोली इन्होंने बना दी या 6-6 की टोली बना दी, और या तो सीधे समूह में 10 लोग या 12 लोग। और इसमें एक और विशेषता होती है कि सदैव सम संख्या में नर्तक होंगे। जो नर्तक होंगे वो सम संख्या में होंगे, यानी जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से ये समूह होगा। 2 का समूह हो सकता है, 4 का हो सकता है, 6 का हो सकता है, 8 का हो सकता है, 10 का हो सकता है। तो चौफला नृत्य की एक विशेषता यह है कि इसमें नर्तकों की संख्या सदैव क्या होती है, सम होती है, सम संख्या में होती है। तो ये एक श्रृंगार प्रधान नृत्य है। इसमें स्त्री पुरुष एक साथ समूह में या अलग अलग टोली बनाकर गोले में घूमते हुए नृत्य कर रहे हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, गोले में घूमते हुए नृत्य कर रहे हैं। और चौफला नृत्य में नर्तकों की संख्या प्राय क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से इनकी संख्या होती है। अब जो इसमें नृत्य करते हैं, तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। तो पुरुष नर्तकों को कहा जाता है चौफला और स्त्री नर्तकों को कहा जाता है चौफुलो।
चौफुला किसे कहा जाता है? पुरुष नर्तकों को। और चौफुल्लो कहा जाता है स्त्री नर्तकों को। शैली की बात करें तो इसमें एक विशेष शैली देखने को मिलती है चौफुला में, खड़ा चौफुला। अब ये खड़ा चौफुला कहाँ होता है? तो डॉक्टर शिवानंद नोटियाल के अनुसार द्रुत गति से अत्यंत मोहक ठुमकों के साथ किया जाने वाला एक गति से चलने वाला नृत्य जिसे कहा जाता है खड़ा चौफुला। यानी इसमें क्या होती है? गति बढ़ जाती है, यानी द्रुत गति से, तेज गति से होता है। एक तो होता है चौफुला नृत्य जिसको नॉर्मल जो गति होती है चारों ओर घूमते हैं, लेकिन अगर द्रुत गति से इस नृत्य को किया जाता है तो इसको कहा जाता है खड़ा चौफुला। एक होता है इसमें एक और शैली इसकी लालुड़ी चौफुला। चौफुला नृत्य की एक और शैली है दोस्तों, लालुड़ी चौफुला। एक और नृत्य शैली का नाम है लालुड़ी चौफुला। लालुड़ी में नर्तक और नर्तकियां गोल घेरे में दो दल बना लेते हैं और मध्य लय में गीत चलता है। तो इसमें ये दो दल बना लेते हैं और जो गीत चलता है वो मध्य लय में चलता है। लेकिन यदि द्रुत गति से नृत्य होगा तो उसे कहेंगे खड़ा चौफुला। अब यहाँ पे अगर हम गीतों की बात करें तो चौफुला नृत्य में सामूहिक रूप से कौन से गीत गाए जाते हैं? चौफुला गीत गाए जाते हैं। जो नृत्य है उसी प्रकार के गीत भी गाए जाएंगे। तो चौफुला नृत्य में चौफुला गीत गाए जाते हैं। और जो चौफुला नृत्य होता है दोस्तों, ये बिहू जो कि असम का एक लोक नृत्य है और गरबा जो कि गुजरात का एक लोक नृत्य है, इस श्रेणी का नृत्य है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि गढ़वाल का या उत्तराखंड का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसकी शैली असम के बिहू नृत्य से और गुजरात की गरबा शैली के नृत्य से मिलती है? तो वो है चौफुला नृत्य। इसमें वाद्य और संगीत की बात करें तो इस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे फोटो में, कोई भी वाद्य यंत्र इन्होंने प्रयोग नहीं कर रखा है, बल्कि क्या कर रहे हैं? हाथ से, दोनों हाथों से तालियां बजा रहे हैं। तो हाथों की ताली, पैरों की थाप और झांझ की झंकार, कंगन, पाजेब तथा अन्य आभूषणों की ध्वनियां इस नृत्य के दौरान मादकता प्रदान करती है। तो इसमें किसी भी प्रकार का, चौफुला नृत्य में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें दोनों हाथों से तालियां बजाई जाती है और जो महिलाओं के पाँव में जो पाजेब होती है, जो कंगन होते हैं, उनकी झंकार यहाँ पे सुनने को मिलती है। तो इस प्रकार चौफुला नृत्य का आयोजन किया जाता है गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्रों में। काफी महत्वपूर्ण नृत्य है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे झुमेलो नृत्य। झुमेलो नृत्य जैसे कि इसके नाम से ही लग रहा है, झुमेलो यानी झूमना। तो इस नृत्य में जो नवविवाहित कन्याएं होती हैं, लड़कियां होती हैं जिनका नया ब्याह होता है, तो जब वो अपने मायके आती है तो अपने सहेलियों के साथ मिलकर मंडलाकार यानी गोलाकार परिधि में घूमते हुए इस नृत्य का आयोजन करती है और इसमें ये एक दूसरे के कंधे पे कंधा डाल के इस नृत्य को करती है। तो ये एक सामूहिक नृत्य है और साथ में एक मंडलाकार यानी गोल परिधि में किया जाने वाला नृत्य है। तो ये नृत्य नवविवाहित महिलाओं द्वारा मायके आने पर और किशोरियों द्वारा गोल परिधि यानी मंडलाकार में किया जाता है। वह कंधों में हाथ डालकर, थोड़ा झुककर और कदमों को आगे पीछे करके नृत्य करती हैं। तो ये है एक प्रसिद्ध नृत्य झुमेलो नृत्य। नेक्स्ट यहाँ पे बगड़वाल नृत्य। दोस्तों बगड़वाल नृत्य एक ऐतिहासिक वीर योद्धा थे गढ़वाल के, टिहरी गढ़वाल के जीतू बगड़वाल, उनसे इसका संबंध है। जीतू बगड़वाल ये मानशाह के शासनकाल से संबंधित हैं, जो पंवार वंश के शासक थे मानशाह, और मानशाह ने जीतू बगड़वाल को थोकदार भी नियुक्त किया था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आचरियों के हारने से। तो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बगड़वाल नृत्य। एक प्रसिद्ध लोक नृत्य और नाटक है बगड़वाल नृत्य। यह पौराणिक वीर नायक जीतू बगड़वाल की प्रेम कथा और वीरता को दर्शाया जाता है इस नृत्य में, जिसमें उनके जीवन, उनकी मृत्यु और अलौकिक शक्तियों को मंचित किया जाता है। और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इनकी मृत्यु हुई थी आचरियों के हारने से। तो ये एक वीर योद्धा थे और इनकी यहाँ पे लीला की जाती है, इनकी वीरता को दर्शाया जाता है, अलौकिक शक्तियां जो इनमें थी उनको दर्शाया जाता है इस बगड़वाल नृत्य के माध्यम से। तो ये गढ़वाल का एक प्रसिद्ध नृत्य है बगड़वाल नृत्य। नेक्स्ट यहाँ पे रांसो नृत्य। रांसो नृत्य ये पहाड़ी क्षेत्रों, विशेषकर उत्तरकाशी और जो जौनसार बावर क्षेत्र है और उत्तरकाशी का जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर रांसो नृत्य का आयोजन किया जाता है। ये भी एक पारंपरिक लोक नृत्य है गढ़वाल का। इस नृत्य का आयोजन दोस्तों धार्मिक अवसरों पर
अनुष्ठानों, त्योहारों और विवाह जैसे अवसरों पर किया जाता है और इसे झेंता रांसो या घुंडिया रांसो भी कहा जाता है। झेंता रांसो या घुंडिया रांसो के नाम से भी इसको जाना जाता है, रांसो नृत्य। नेक्स्ट यहाँ पे मनाण नृत्य। देखो मनाण क्या होता है, तो मनाण वह स्थान होता है जहां पर जो पशु होते हैं उन पर देवी देवता अवतरित होते हैं और वो नृत्य करते हैं, तो गढ़वाल में इसको मनाण कहा जाता है। तो गढ़वाल के उत्तरकाशी, टिहरी, जौनपुर आदि क्षेत्रों में किया जाने वाला ये नृत्य है मनाण नृत्य। और इसमें जो पांडव नृत्य है वो भी एक प्रकार का मनाण नृत्य ही है, क्योंकि जो पांडव होते हैं वो विभिन्न व्यक्तियों पे अवतरित होते हैं और फिर नृत्य करते हैं। और जो जिन व्यक्तियों पे दोस्तों ये अवतरित होते हैं इन्हें कहा जाता है पशुआ। ये भी आपको नोट करना है, विभिन्न क्षेत्रों में उन व्यक्तियों को पशुआ कहा जाता है। तो इसमें पांडव नृत्य और केदार नृत्य शामिल है मनाण नृत्य में। इस नृत्य में चौक यानी मनाण के एक किनारे बाजगीर, बाजगीर कौन होता है, जो ढोल वादन करता है, ढोल दमाओं का वादक, इसको बाजगीर भी कहा जाता है। तो ये वाद्य यंत्र बजाता है और देवताओं और देवियों का आह्वान करता है। तो इस प्रकार यहाँ पे मनाण है और यहाँ पे आग भी जलाए रहती है। विभिन्न क्षेत्रों में इसका आयोजन किया जाता है और ये होते हैं बाजगिया यानी जो ढोल वादक होते हैं। ये क्या करते हैं, ढोल की ताल के माध्यम से विभिन्न देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और वो देवी देवताएं विभिन्न व्यक्तियों पर अवतरित होते हैं और उन व्यक्तियों को कहा जाता है पशुआ। तो इस प्रकार गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्रों में मनाण नृत्य का आयोजन भी किया जाता है। पांडव नृत्य और केदार नृत्य ये भी मनाण नृत्य शैली के अंतर्गत ही आते हैं। दोस्तों यदि आप यूकेपीएससी, यूकेटीपीएससी या उत्तराखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपकी पूरी तैयारी एक ही जगह पर उपलब्ध है, जरधारी क्लासेस ऐप में। यहाँ पर आपको मिलता है फुल वीडियो कोर्सेज, क्लास वाइज नोट्स और टेस्ट सीरीज। एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको यहाँ पर कंटेंट दिया गया है और सरल भाषा में पूरा सिलेबस आपको समझाया गया है। उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस का ऐप आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए।